6 साल की नैना अपनी माँ पारुल के साथ रहती थी। नैना और उसकी माँ दोनों ही बहुत गरीब थे। पारुल दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती थी। पारुल दुर्गा माँ की परम भक्त थी। जब भी वो माता रानी पे चढ़ाने के लिए फूल लेने जाती तो नैना भी साथ में ही जाती। पारुल के घर में एक छोटी सी प्यारी सी दुर्गा माँ की मूर्ति थी। पारुल और नैना मिलकर दोनों रोज माता रानी की पूजा करते और नैना अपनी तोतली आवाज में माता रानी की आरती गाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय माता दी। नैना बेटा, ये लो माता रानी का प्रसाद। माँ, हम माता रानी की रोज पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माता पूरे संसार की माता हैं, हम सबकी माता हैं। माँ, तो क्या दुर्गा माता आपकी भी माँ है? हाँ बेटा, वो जगत जननी है। वो मेरी भी माँ है और आपकी भी माँ है। माँ, पर मेरी माँ तो आप हो। बेटा, दुर्गा माँ जगत जननी है। वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है, इसीलिए वो मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। माँ, अगर दुर्गा माँ हम सबकी माँ है तो वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? नैना बेटा, दुर्गा माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेंगी। अच्छा नैना बेटा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी मुझे काम पर जाना है, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। तुम समय से खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप आराम से काम पे जाओ। आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरे साथ जगत जननी दुर्गा माँ है। नैना के भोलेपन पे पारुल हंस देती है और काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही नैना और पारुल गरीब थे, लेकिन वे दोनों दिल से बहुत अमीर थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि पारुल माता रानी के भोग के लिए लड्डू लेकर ना आए, भले ही खुद के खाने के लिए सूखी रोटी भी नसीब ना हो। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज ऐसे ही सो जाते हैं। कल मैं कुछ न कुछ आपके लिए जरूर लाऊंगी। दुर्गा माँ सब ठीक कर देंगी। कई दिनों तक दोनों को भूखा पेट ही सोना पड़ता। ऐसे में दोनों दुर्गा माता का नाम लेकर ही सो जाती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन पारुल की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो काम पर नहीं जा पाई। उसने नैना को अपने पास बुलाकर कहा, नैना, नैना बेटा, यहाँ आओ। हाँ माँ। नैना बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए तुम माता रानी की पूजा आज अकेले ही कर लो। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं माता रानी की पूजा कर लूँगी। इतना कहकर नैना वहाँ से पूजा करने के लिए चली जाती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। जय माता दी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो,
मेरी माँ की भी माँ हो, आप मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए प्लीज दुर्गा माँ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पारुल की तबीयत दिन ब दिन खराब ही होती गई और एक दिन पारुल सोकर ही नहीं उठी। नैना ने बहुत कोशिश की उसे जगाने की। माँ उठो माँ, माँ आपको आज पूजा नहीं करना। माँ देखो धूप निकल आई है। माँ उठो माँ, माँ माँ उठो ना, माँ माँ उठो ना। जब पारुल देर तक नहीं उठी तो नैना डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। नैना की रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने पारुल का दाह संस्कार कर दिया। पारुल के जाने के बाद नैना घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे पारुल की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। पारुल की याद और जोर से लगी भूख दोनों ही उसे बहुत बेचैन कर रहे थे। रोती हुई नैना घर में रखी दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाकर बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अब मेरा इस दुनिया में क्या काम। आप मुझे भी अपने पास बुला लो, या तो आप मेरे पास आ जाओ। आप तो संसार की माँ हो ना। माँ प्लीज आ जाओ। माँ 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 माँ। तभी नैना को अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। नैना बेटा, दुर्गा माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेंगी। अपनी माँ की बात याद करके नैना ठान लेती है कि वो माता रानी को प्रसन्न करके ही रहेगी। और उस दिन से वो माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार माता रानी की आराधना करने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन नैना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की चाहत में उसकी भूख जैसे गायब ही हो गई थी। कई दिन बीत गए, नैना ने अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं लिया था। वो लगातार दुर्गा आरती गाए जा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। नैना की कठिन तपस्या देखकर दुर्गा माँ को नैना पर दया आ जाती है। नैना कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब तो मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा और उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। दुर्गा माँ पारुल का रूप धारण करके नैना के सामने प्रकट हो जाती हैं और नैना से कहती हैं, नैना, नैना बेटा, आंखें खोलो। नैना पारुल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ माँ आ गई। माँ मैंने दुर्गा माँ की बहुत तपस्या की है। मैं दुर्गा माँ की लगातार और कई दिनों से पूजा कर रही हूँ। नैना, तुम्हारी तपस्या से ही खुश होकर माता रानी ने मुझे वापस भेजा है तुम्हारे पास। सच माँ? हाँ मेरी बच्ची, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ, आपको कैसे पता मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है? बेटा, मुझे दुर्गा माँ ने सब बता दिया है। अब चलो। पारुल बनी दुर्गा माँ नैना को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। काफी दिनों के बाद नैना अपनी माँ को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है। माँ, आप भी खाओ ना। नैना अपने हाथों से पारुल बनी दुर्गा माता को खाना खिलाती है। नैना के हाथ से खाना खाकर दुर्गा माँ मन ही मन सोचती हैं, नैना बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब जल्द ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे सानिध्य का आनंद मैं भी ले लूं। पारुल बनी दुर्गा माता नैना के साथ ही रहने लगती हैं। दुर्गा माँ रोज नैना के साथ खेलती,
उसे खिलाती, उसकी देखभाल करती। नैना रोज दुर्गा माता की मूर्ति की पूजा करती और पारुल बनी दुर्गा माँ वो भी नैना के साथ पूजा करती। नैना जब अपनी तोतली आवाज में दुर्गा आरती गाती तो पारुल बनी दुर्गा माँ गदगद हो जाती। इसी तरह से दोनों के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। एक दिन दुर्गा माता तो जब से नैना के पास गई हैं वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस तरीके से तो सारे जगत में अंधियारा ही छा जाएगा। दुर्गा माता संसार के बाकी प्राणियों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शेरू एक बालक का रूप लेकर दुर्गा माता से मिलने नैना के घर आ जाता है। प्रणाम माता। आओ शेरू, तुम भी मेरे साथ नैना के सानिध्य का आनंद लो। माता, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो शेरू? सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है माता, लेकिन अगर आप यहाँ से जल्द ही वापस नहीं लौटेंगी तो कुछ भी हो सकता है। नैना के अलावा भी आपके बहुत सारे भक्त हैं इस दुनिया में, जिनके दुखों का निवारण आपको करना है। उन भक्तों से आप इस तरीके से मुंह तो नहीं मोड़ सकती, इसलिए आपको जल्द ही मेरे साथ यहाँ से वापस चलना होगा। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। नैना की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। नैना का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो जगत जननी दुर्गा हूँ। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद नैना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नैना अभी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दुर्गा माँ अपनी शक्ति से नैना की माँ को दोबारा जीवन दे देती हैं। प्रणाम माता, आज आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। अरे दुर्गा माँ, आखिर आप हमसे मिलने आ ही गई। नैना बेटी, मैं तो इतने दिनों से तुम्हारे साथ ही थी। क्या मेरे साथ? इसका मतलब आप मेरी माँ के रूप में इतने दिनों से मेरे साथ रह रही थी? हाँ नैना बेटी, लेकिन अब तुम्हारी माँ वापस आ गई हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा। दुर्गा माता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी हमारे साथ रहे? नहीं नैना बेटी, मुझे संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करनी है, उनके कष्टों को दूर करना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। ठीक है नैना बेटी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों से मिलने अवश्य आऊंगी। दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को प्रणाम करते हैं और दुर्गा माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं। दुर्गा माँ के जाने के बाद नैना ने देखा दुर्गा माँ की मूर्ति के पास ढेर सारे पैसे रखे थे। माँ, ये देखो, माता रानी की मूर्ति के पास कितने सारे पैसे हैं। माता रानी हमें इतने सारे पैसे देकर गई हैं। हाँ नैना बेटा, दुर्गा माँ बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देख सकती। दुर्गा माँ के दिए हुए पैसों से पारुल और नैना की गरीबी भी दूर हो जाती है। गांव में पारुल के दोबारा जीवित होने की चर्चा होने लगती है। लोग नैना और पारुल की दुर्गा भक्ति की मिसालें देने लगते हैं।